हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आपको एक्सरसाइज 5.3 है ना चल रहा था और इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया था। तो आज हम लोग 16 से आगे 17 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। जिसमें 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है, देखिएगा कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए है ना स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने का निर्णय लेता है। यानी कि एक स्कूल के विद्यार्थी है ना, एक स्कूल में विद्यार्थी लोग मतलब प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने का निर्णय लेते हैं। तो है ना, कहते हैं निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, यानी कि प्रत्येक कक्षा है ना, प्रत्येक वर्ग में जितना भी अनुभाग है वह मतलब अपनी वर्ग की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे कि अगर वर्ग 1 का एक अनुभाग है तो एक पेड़, ठीक है। और अगर वर्ग 2 का अनुभाग है, मतलब वर्ग 2 का अनुभाग 2 है तो 2 पेड़ लगाएगा, वर्ग 3 3 पेड़ लगाएगा, इस तरीके से। तो यह लगभग कक्षा मतलब वर्ग 12 तक चलता रहेगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि अगर वर्ग 1 का वर्ग 1 कितना है ना, अपने अनुभाग के अनुसार पेड़ लगाता है, ठीक है। अगर मतलब वर्ग 1 का एक अनुभाग एक पेड़, ठीक है। वर्ग 2 का एक अनुभाग 2 पेड़, ठीक है। और वर्ग 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। तो इस तरीके से वर्ग मतलब टोटल 12 वर्ग तक चलता है, यानी 12 क्लास तक है उसमें। और प्रत्येक वर्ग में 3 अनुभाग हैं। कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग, ठीक है। तो अगर हम मान के चल लिखेंगे पहला वर्ग, तो देखिएगा पहला वर्ग बराबर कितना 1, ठीक है। तो कितना अनुभाग है? 3 अनुभाग है। तो 3 अनुभाग है, अनुभाग कितना है इसका? 3 है। तो 3 गुने 1 में कितना हो जाएगा? 3, यानी पहला क्लास कितना पेड़ लगाएगा? 3। इस तरीके से दूसरा तो 2 गुने 3 यानी कि 6 है ना। पहला वर्ग एक पेड़ लगाएगा, है ना। इसमें 3 अनुभाग है तो 3 गुने 1 3 पेड़ लगाएगा पहला वर्ग। उसके बाद दूसरा वर्ग है ना, 2 पेड़ लगाएगा, उसमें भी 3, तो 3 दूनी 6। इस तरीके से आपको एक ये भी प्राप्त होगा 3, 6, 9 डॉट डॉट कहाँ तक ही जाएगा? लगभग 12 वर्गों तक। कहाँ तक? 12 वर्गों तक। तो आपको बताना है कि इसमें कुल कितना पेड़, यानी कि टोटल 12 क्लास मिल करके है ना, मतलब कुल पेड़ों की संख्या कितना होगा, यानी कि S12 ज्ञात करना है आपको। तो A1 बराबर आपको मान पता चल गया 3, A2 का मान पता चल गया 6, तो D का मान पता चल जाएगा ना। A2 - A1 यानी 6 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। और N बराबर आपको पता ही है कितना, 12 वर्ग है तो 12, और SN का मान आपको ज्ञात करना है कि कुल 12 वर्ग मिल करके कुल कितना पेड़ लगाएंगे। तो लिखेंगे S12 बराबर क्या होता है? N/2 इंटू 2A + N - 1 इंटू D, ठीक है। तो S12 बराबर कितना हो जाएगा? N का मान कितना है? 12, तो 12/2 इंटू 2A, A का मान कितना है? 3 है तो 3 प्लस N का मान 12 है तो 12 - 1, और D का मान 3 है तो 3। तो S12 बराबर कितना? 2 से 11 बार में कट जाएगा, 6 बार में कटेगा, तो हो जाएगा 6 इंटू 6 प्लस 12 में से गया तो 11, 11 में 3 में से गया तो 3, यानी कि S12 आपका हो जाएगा 6 गुने 33 में 6 जोड़ेंगे तो 39, यानी कि S12 बराबर आपका हो जाएगा 234, यानी कि टोटल कितना पेड़ लगेगा? 234 पेड़, है ना। वर्ग 1 से वर्ग 12 तक कुल 234 पेड़ लगेगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिएगा आपका जो अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। देखिए आपका जो 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि केंद्र A से प्रारंभ होकर बारी बारी से केंद्र A और B को लेते हुए, है ना, इसमें 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले, है ना, अर्धवृत्ताकार अर्धवृत्ताकार को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि आपको इसमें आकृति दिया हुआ है 5.4 में दर्शाया गया है। देखिए तो कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि 13 क्रमागत, है ना, 13 क्रमागत अर्धवृत्त बना है। तो इस सर्पिल का कुल लंबाई कितना है ना। तो कुल लंबाई पूछ रहा है तो ऐसे निकालना है, और इसका आपको है ना केंद्र दिया है कितना 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, और फिर दिया है आपका 1, है ना, 1.0 पाई, फिर दिया है आपका कितना 1.5 पाई, और इस तरीके से लास्ट में दिया है आपका 2.0 पाई। तो टोटल इसमें देखिए, टोटल इसमें लगभग 13 क्रमागत ऐसा दिया है, मतलब अर्धवृत्त दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका कुल मतलब इसका कुल है ना सर्पिल का कुल लंबाई कितना है। तो देखिए इसमें आपको A बराबर पता चल गया कितना है, 0.5 पाई है ना। A2 का मान पता चल गया 1.0 पाई, है ना। और आपको SN पता, मतलब N का मान पता ही है, कितना बोला है? 13 क्रमागत, तो 13 हो गया इसमें। और इससे पूछा है कि SN बराबर बताइए, इसका कुल लंबाई कितना है, ठीक है। तो देखिए D बराबर निकाल लेंगे हम,
तो d बराबर A2 माइनस A1 करेंगे तो 1.0 पाई माइनस 0.55, तो कितना हो जाएगा 0.55 घटेगा तो हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है SN, तो लिख देंगे फार्मूला वही होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो SN n का मान कितना है, n का मान 13 है तो 13/2 इंटू 2a तो 2 गुने a यानी 0.55 प्लस n का मान 13 है तो 13 माइनस 1 और d का मान 0.55 आया है। तो इसको हल करेंगे तो SN बराबर हो जाएगा आपका 13/2 और इसमें गुना करेंगे तो 1.0 हो जाएगा, 1.0 पाई प्लस 13 में से गया तो 12 और 12 में 5 से गुना करेंगे तो 60 यानी कि 6.0 पाई हो जाएगा। तो इस तरीके से SN बराबर आपका हो जाएगा 13/2 है ना, इंटू जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा है ना 6 1 7 यानी कि 7 पाई, और पाई बराबर क्वेश्चन बोला है आपका कि पाई बराबर कितना लेके चलना है 22/7 लेके चलना है। ठीक है, तो 13/2 इंटू 7 गुने पाई का मान रखेंगे कितना 22/7, तो 7 से 7 कट गया और 2 से 11 कट गया, यानी कि SN बराबर अगर करेंगे तो आ जाएगा आपका 143 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल इसका लंबाई कितना था 143 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टोटल 200 लट्ठा है ना, उसको ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितना है 20 है ना, उससे ऊपर वाले में 19 और है ना उससे अगली पंक्ति में 18। तो इस तरीके से टोटल कितना हो गया 200। तो कुल दिया है आपको, यानी कि SN का मान दिया है कितना, SN का मान दे दिया है आपको 200, यानी टोटल 200 लट्ठा है ना। और पहले पंक्ति में कहता है कि पहला पंक्ति में 20, यानी कि A का मान दिया है कितना 20 दे दिया है, और उससे अगले पंक्ति में 18 नहीं सॉरी है ना, उससे अगले पंक्ति में 19, यानी कि A2 का मान कितना 19 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे जाएंगे और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ठीक है, तो देखिएगा आपको यानी पंक्ति का संख्या पूछा है तो क्या पूछा है n बराबर पूछा है। ठीक है, SN पूरा दिया हुआ है, टोटल 200 है और पहला पंक्ति में 20 लट्ठा है ना, दूसरा में 19, तो पूछा है कि टोटल कितना पंक्ति होगा, तो n यानी पूछ दिया। तो देखिए इसमें हम d निकाल लेंगे, अगर d निकालेंगे तो A2 माइनस A1 यानी कि 19 माइनस अगर हम 20 करते हैं तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो चूंकि आपको SN पता है कितना 200, तो फार्मूला क्या लगाएंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 200। ठीक है, तो n का मान नहीं पता है तो n/2, 2 इधर भागा में हो जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n इंटू 2a, a का मान कितना है 20 तो 20 लिखेंगे, प्लस n का मान नहीं पता है तो n को n रहने दीजिए -1 और d का मान -1 आया था तो -1 बराबर में, अगर भागा में था तो इधर आएगा तो गुना करेगा तो कितना 200 में 2 से करेगा तो 400, तो n और 2 में 20 से तो 40 प्लस, अब देखिए अगर यहाँ पे -1 गुना करेगा तो प्लस माइनस माइनस n हो जाएगा ये। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 1 बराबर में 400। अब देखिए अगर n सबसे गुना करेगा तो ये हो जाएगा 40n। ठीक है, और एक मिनट देखिए n हो गया ये आपका, ये प्लस में भी प्लस में, तो प्लस 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 यानी कि 41 माइनस n बराबर में 400, और अब n गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 41n है ना, प्लस माइनस माइनस और n से n करेगा तो n² बराबर में 400। ठीक है, तो देखिए इसको हम अगर क्रम वाइज सजा देंगे देखिए कितना हो जाएगा, अगर हम n² को उधर भेजें तो हो जाएगा n² और पहले है ना, और फिर 41n भी उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा यानी -41n, और पहले से इधर 400 प्लस में है तो प्लस 400 बराबर में क्या बच जाएगा इधर 0। ठीक है, तो अब इसको हम मतलब द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। ठीक है, तो इसको हम तोड़ेंगे, देखिए तो n² माइनस है ना, तो 41 को ऐसा तोड़िए कि मतलब, ठीक है देखिए अगर इसको हम तोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 16n माइनस 25n प्लस में 400 बराबर में 0 हो जाएगा। तो अगर हम कॉमन लेते हैं इससे n² और 16n में कॉमन क्या मिलता है n, तो n कॉमन लेंगे तो हो जाएगा क्या बचेगा इधर n माइनस 16। ठीक है, और ये दोनों में अगर कॉमन लेते हैं तो आपका बचेगा कितना है ना, आपका हो जाएगा कितना -25 अगर कॉमन ले लेंगे इसमें से तो आपका हो जाएगा n और माइनस प्लस माइनस और ये कट जाएगा 25 400 में कितना लगभग है ना 16 बार में, तो 16 हो जाएगा बराबर में 0। तो देखिए है ना ये दोनों सेम है तो यानी कि सही जा रहा है ना, तो दोनों के बदले में 1 लेंगे और बाहर वाला यानी अंदर वाला एक साथ और बाहर वाला एक साथ यानी कि n माइनस 25 बराबर में 0। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यदि लिखेंगे,
n माइनस 16 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 16, तथा n माइनस 25 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 25, यानी कि ठीक है यहाँ पे लगभग कितना हो जाएगा लट्ठों की संख्या 16 या 25। तो आपसे पूछा क्या है कि है ना टोटल इसमें कितने लट्ठों का संख्या कितना होगा, ठीक है, यानी कि पहली पंक्ति में कितना लट्ठा होगा। तो आपका n का मान कितना आ गया 16 और 25, यानी 2 n का मान आया है। तो देखिए हम a 25 भी निकालेंगे, a 16 भी निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम a 25 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा a प्लस 24d। तो a का मान कितना है इसमें 20, तो 20 रखेंगे प्लस 24 है ना, और आपका d का मान -1 है तो -1, यानी कि 20 प्लस माइनस माइनस यानी -24, यानी कितना आ जाएगा -4 है ना। तो लट्ठों की संख्या माइनस में नहीं होगा, यानी कि n का मान 25 क्या है संभव नहीं है। फिर लिखेंगे तथा a 16 भी निकाल लीजिए। तो a 16 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 15d। तो a 16 बराबर आपका हो जाएगा, a का मान कितना है 20 है तो 20 प्लस 15 और d का मान -1 है तो -1। तो a 16 बराबर हो जाएगा 20 है ना, और प्लस माइनस -15, यानी कि a 16 बराबर कितना 5, यानी कि है ना मतलब एक्चुअली में पंक्तियों की संख्या कितना है 16 है और उसमें लट्ठों की संख्या कितना है 5 है। यही आपका क्या है आंसर है। तो इस तरीके से मतलब 18 नंबर में है ना आपको 19 नंबर में कहा क्या रहा था कि टोटल लट्ठा दिया हुआ था 200, जिसमें उसे पंक्तियों में सजाया गया था। जैसे पहले पंक्ति में 20 था, दूसरे में 19, तो a का मान 20, a2 का मान 19। तो आपसे पूछा कि टोटल इसमें कितना पंक्ति होगा है ना, तो पंक्ति का संख्या कितना आएगा 2 गो, तो n बराबर 16 और 25, जो कि 25 संभव नहीं है क्योंकि a 25 का मान ऋणात्मक आ रहा है और n का मान यानी पदों की संख्या ऋणात्मक में नहीं होता है और a 16 का मान धनात्मक है। तो इस तरह से पंक्तियों की संख्या कुल कितना है 16, जिसमें लट्ठों की संख्या 5 है। तो इस तरह से आपका हो गया। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका जो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आलू दौड़ का प्रतियोगिता है ना, जिसमें पहले आलू कहा जाता है कि मतलब है ना प्रारंभिक स्थान पर यानी कि शुरू के स्थान पे यहाँ से मान चलिए शुरू किया जाता है, तो प्रारंभिक स्थान पे एक बाल्टी रखा जाता है ना, और इसमें कुछ आलू रख दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है देखिए इसमें कहा जाता है कि जो पहला आलू है ना, जो पहला आलू है आपका वह है मतलब बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पे है, यानी कि यहाँ से 5 मान लीजिए कि यहाँ से 5 मीटर की दूरी पे पहला आलू है, ठीक है, यही है यहाँ पे 5 मीटर। और इसके बाद जितना भी आलू रखा गया है वो सीधे रेखा में इससे 3-3 मीटर की दूरी पे रखा गया है, 3 मीटर है ना, फिर 3 मीटर, ऐसे ही डॉट डॉट मतलब लगभग चलते रहेगा। कितने आलू तक 30 आलू तक इसको जाना है, कितने आलू तक 30 आलू तक, ठीक है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है आपका कि प्रतियोगिता जो है बाल्टी चलना शुरू करती है और निकटतम आलू को उठाती है, यानी कि बाल्टी सबसे पहले निकट कौन पड़ेगा पहला आलू, तो पहला को उठाएगी है ना, और उसके बाद दूसरा आलू उठाने के लिए दौड़ती है, यानी कि पहला आलू उठा के पहले रखेगी, फिर उसके बाद जाएगी दूसरे आलू उठाने के लिए, तब आके रखेगी, फिर तीसरे आलू उठाने के लिए जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कह रही है कि मतलब ऐसा तब तक करते जब तक कि 300 आलू नहीं रख देती है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि प्रतियोगिता को इसमें कुल कितना दूरी दौड़ना पड़ेगा, यानी कुल कितना बार मतलब यहाँ से वहाँ यानी कितना दूरी तय करना पड़ेगा। तो देखिए बाल्टी से जो पहला आलू है 5 मीटर की दूरी पे है ना, तो 5 मीटर आएगी है ना, यहाँ से 5 मीटर आएगी यहाँ, और यहाँ से फिर 5 मीटर वापस जाएगी, तब तो बाल्टी में रखेगी है ना। तो लिखेंगे है ना प्रथम आलू को बाल्टी में, ठीक है, प्रथम आलू को बाल्टी में रखने पर, प्रथम आलू को बाल्टी में रखने के लिए तय की गई दूरी, तो देखिए पहला आलू 5 मीटर है तो 5 मीटर आई और फिर यहाँ से आई तो 5 मीटर गई, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10 मीटर। इसके बाद दूसरे आलू के पास आइए, देखिए तो दूसरे आलू यानी कहने का देखिए 5 मीटर पहले यहाँ से आए, यहाँ आएगी तो 5 और फिर यहाँ जाएगी तो 3, यानी 5 से 3 कितना हो गया 8, और 8 ही वापस आएगी तो 8 + 8 कितना, ठीक है 16। इसके बाद आपका है तीसरा आलू मान के चलिए, तीनों कम से कम निकालिए। तो तीसरा आलू के लिए अगर ये आती है तो देखिए 5 और 3 8 यहाँ तक तो ये था, और फिर 8 और 3 11, यानी कि 11 आएगी और 11 वापस जाएगी, तो 11 + 11 कितना 22 है ना। तो इस तरह से हमें एक AP मिल जाता है। AP कौन कौन प्राप्त होता है, AP है आपका कौन 10 16 22, ऐसे डॉट डॉट है ना चलते रहेगा, ठीक है। तो लगभग सुनिएगा ध्यान से। अब देखिए इसमें आपको A का मान पता है कितना 10 पता चल गया, A2 का मान पता है 16, ठीक है। तो D का मान निकाल लेंगे तो 16 मतलब A2 - A1 तो 16 - 10 यानी कि D का मान 6 आ जाएगा।
चलिए n बराबर 10। तो आपको पूछा क्या है कि इसमें कुल कितना दूरी इसको तय करना पड़ेगा, यानी कि एस एन बताइए। तो एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन बराबर क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो एस 10 यानी कि 10/2, n के मान 10 है तो 10 इंटू 2a, a का मान कितना है 10 है तो 10 प्लस n-1 यानी 10-1 और d का मान 6 है तो 6। ठीक है, तो आपका आ जाएगा कितना, 2 से कट जाएगा 5 बार में, यानी कि एस एन बराबर आपका आ जाएगा 5 इंटू 2 से 10 में तो 20 प्लस 10 में से गया तो 9 और 9 में 6 से करेंगे तो 54, यानी कि एस एन बराबर आपका आ जाएगा 5 गुने जोड़ेंगे तो कितना 74, यानी कि एस एन बराबर 374 मीटर, यानी कि इस लड़की को टोटल 374 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा 10 आलू को। ठीक है, बाल्टी में रखने के लिए, सॉरी यहाँ पर 10 आलू था जी। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका जो 5.3 चैप्टर था वो खत्म हो गया। ठीक है।